Hello everyone. In this video, we will cover the sodium potassium pump. In previous lecture, we will cover the type of the active transport. जिसमें हमने देखा था कि हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ऑफ टू टाइप, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और हमारे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही एग्जांपल होता है सोडियम पोटेशियम पंप। तो इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है सोडियम पोटेशियम पंप, यानी कि ऐसा पंप जो कि किस किस को ट्रांसपोर्ट करेगा, पंप करेगा सोडियम और पोटेशियम को। तो सोडियम एंड पोटेशियम आयन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। और हमने पहले भी देखा है कि हमारा जो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा कैरियर प्रोटीन के थ्रू होगा। जैसे हम बोलेंगे सोडियम पोटेशियम पंप। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि हमारा जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये हमारी बॉडी की सारी सेल में प्रेजेंट होता है। इट मीन्स इट प्रेजेंट इन ऑल दी सेल्स ऑफ द बॉडी। और ये क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं ये जो 3 सोडियम आयंस को हमारी सेल के अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट करता है और 2 पोटेशियम आयंस को आउटसाइड से इनसाइड ट्रांसपोर्ट करता है। अब हमें ये देखना है कि हम इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्यों ले रहे हैं। अब नॉर्मली अगर हम कंडीशन में देखें ना, रेस्टिंग कंडीशन में, तो क्या होता है हमारी अगर कोई भी सेल जो है, इन सेल के अंदर जो हमारा क्या सोडियम आयन, जो हमारे सोडियम आयंस होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, इनका कंसंट्रेशन होता है कम कंपेयर टू आउटसाइड, क्योंकि बाहर जो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन है वो होता है बहुत ज़्यादा। तो हम यहाँ पर देखें तो हम क्या कर रहे हैं, सोडियम देख रहे हैं ना कि अंदर से बाहर, क्योंकि सोडियम अंदर कम है बाहर ज़्यादा, लेकिन तब भी तो हम देखें ना तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। अगर इसी एग्जाम्पल में देखें 4 ज़्यादा होता है कंपेयर टू 1, तो ये कहाँ हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेडियंट, मतलब ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट उल्टा हो रहा, कम से ज्यादा। तो अब हमें यहाँ पर लगेगी एनर्जी, दैट्स वाई हम इसे कंसीडर करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। सेम एज पोटेशियम, जो पोटेशियम रहता है नॉर्मली ये होता है सेल के अंदर ज्यादा, सेल के अंदर ज्यादा होता है और सेल के बाहर कम, तब भी ये क्या करता है बाहर से अंदर करना पोटेशियम को। तो ये भी हो रहा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसीलिए हम इसे एक्टिव में कंसीडर करते हैं और ये होगा बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी। जैसे कि हमने पहले भी एग्जांपल डिस्कस की, अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से होता मतलब टंकी का पानी नॉर्मली टैप खोलना नीचे आना, ये होता पैसिव में, लेकिन ये ऑपोजिट चल रहे हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लोअर से हायर। जब आपको टंकी में पानी भरना है तो मोटर चालू करनी पड़ेगी और इसी में लगती है हमारी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप कि एक्चुअल में हमारी सेल में कैसे इनको अंदर से बाहर पंप करेगा, स्ट्रक्चर कैसा है। कुछ इस तरीके की हमारी रहती है बाइलेट सेल मेम्ब्रेन, एंड ये होता है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप। इट इज जस्ट एन आइडियोलॉजिकल डायग्राम। ये डायग्राम सिर्फ आइडिया के लिए है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। एक्चुअल डायग्राम कुछ अलग ही होता है। आप लोग चाहें तो यूट्यूब में कुछ वीडियो अगर आप लोग देखें ना तो 3D इमेज अगर आप लोग इसकी देख सको उसमें देखें और बेटर इसका आपको डायग्राम मिल जाए। अब ये समझने के लिए तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होती है टोटल 6 साइट, किसमें हमारी सोडियम पोटेशियम पंप में। अच्छा एक सी इस साइड वाले जो है ये है ICF मतलब सेल के अंदर का एनवायरनमेंट, और यह ECF मतलब सेल के बाहर का एनवायरनमेंट। तो इसमें है 1 2 3 4 5 6 साइट्स प्रेजेंट होती हैं, और ये होती हैं रिसेप्टर साइट। साइट सभी को पता है, रिसेप्टर मतलब जो कि किसी ना किसी को रिसीव करे। इसमें से जो अंदर की 3 साइड हैं ये होती हैं रिसेप्टर साइट फॉर सोडियम, जो कि सोडियम आयन को रिसीव करते हैं, क्योंकि सोडियम को अपन ने देख लिया कि अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्री सोडियम को, तो सोडियम तो अंदर ही प्रेजेंट होगा। तो पहले क्या करेंगे, सोडियम को यहाँ रिसीव करेगा देन पलटेगा। जैसे मैंने ईंट वाला एग्जांपल दिया कि पहले रिसीव करना फिर फेंकना। तो ये क्या करेगा, इनको अंदर लेगा, तो ये 3 सोडियम के लिए साइट, 3 रिसेप्टर साइट फॉर सोडियम टुवार्ड्स इनर साइट या टुवार्ड्स इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। और 2 होती हैं इसमें साइट्स फॉर पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम बाहर से अंदर आएगा तो पहले तो ये पोटेशियम कहाँ रहेगा बाहर ही, तो ये जो साइड प्रेजेंट रहेंगी आउटसाइड में टुवार्ड्स दी आउटसाइड। इसके अलावा ये तो 5 साइट हुई, एक और बची। तो एक जैसे कि मैंने बताया ना कि इसमें प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होगा, वो होगा ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी से। और अपन ने भी देखा था प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कि एटीपी हमारी एडीपी में कन्वर्ट होगी। एडिनोसिन की जो 3 मोलिक्यूल्स थे वो 2 में कन्वर्ट हो गए, तो एक मॉलिक्यूल्स देता है एनर्जी।
और ये जो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है, ये होता है एक एंजाइम की हेल्प से, जिसे हम बोलते हैं एटीपीज एंजाइम। तो एक जो साइट रहती है वो रहती है एटीपीज एंजाइम के लिए। अब ये जो साइट रहती है सोडियम आयन के पास रहती है। अभी लेकिन एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, तो अभी मैं इसे यहाँ पर कर देता हूँ कि किसके लिए होगी, एटीपीज के लिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ सोडियम पोटेशियम बॉन्ड। यानी कि अभी इससे पहले तो हमने देखा स्ट्रक्चर कि कहाँ पर सोडियम आयन प्रेजेंट है, कहाँ पर पोटेशियम आयन प्रेजेंट है। और हमने ये भी देखा कि ये जो रहेगा सोडियम को अंदर से बाहर पंप करेगा, और पोटेशियम को, ये क्योंकि ECF रहेगा, बाहर से सेल के अंदर पंप करेगा। अभी पंप कैसे करता है, ये होता है, इसके यही मैकेनिज्म हम देखें। तो सबसे पहले हमें एक क्या पता है कि ये जो पंप रहेगा, तीन सोडियम आयन को इंटरसेल्यूलर फ्लू यानी कि सेल के अंदर से बाहर पंप करेगा। तो पहली चीज तो ये है कि जो सोडियम को सेल के अंदर से ही पकड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले क्या होता है कि सेल के अंदर से सोडियम आयन, सेल के अंदर सोडियम आयन आएंगे कितने, तीन। वो कहाँ पर जाएंगे, इन रिसेप्टर साइट पर। तो 3 सोडियम आयन किससे अटैच्ड हो जाएंगे, रिसेप्टर साइट से। और किसकी रिसेप्टर साइट, फॉर सोडियम आयन। ठीक है, 3 सोडियम आयन गेट अटैच्ड टू रिसेप्टर साइट फॉर सोडियम आयन। और ये कहाँ पर है, इनसाइड दी सेल, क्योंकि इस साइड आउटसाइड होगा, इनसाइड दी सेल, तो इन द इनर साइड ऑफ द सेल। सेम एस, क्योंकि दो पोटेशियम को बाहर से अंदर पंप करेगा, तो सबसे पहले जो दो पोटेशियम बाहर प्रेजेंट होंगे वो किससे अटैच्ड होंगे, रिसेप्टर साइट से ही। बट ये किस रिसेप्टर साइट से अटैच्ड होंगे, रिसेप्टर साइट फॉर पोटेशियम आयन। तो टू पोटेशियम आयन गेट अटैच्ड विद रिसेप्टर साइट फॉर पोटेशियम आयन। अब जैसे हमारा सोडियम की जो रिसेप्टर साइट थी वो इनर साइट पर प्रेजेंट थी, है तो दोनों ही कैरियर प्रोटीन, बट ये थी इनर साइट, तो सेम ऐसे ये कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, आउटर साइट। अब क्या होगा, क्योंकि अपन को एक चीज तो क्लियर है, इसमें होगा प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, तभी ये ट्रांसपोर्ट होगा। तो क्या होता है कि जैसे ही ये आयन सोडियम के और ये पोटेशियम के इस कैरियर प्रोटीन से अटैच्ड होते हैं, हमने देखा था एक और रिसेप्टर साइट रहती है एटीपीज के लिए, एटीपीज एंजाइम के लिए। तो ये जो दोनों जैसे ही यहाँ पर अटैच्ड होते हैं, ये इस एटीपीज को एक्टिवेट कर देते हैं। इट मीन्स बाइंडिंग ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम टू कैरियर प्रोटीन, इनका इससे बंधना सीधे एक्टिवेट करता है हमारे एटीपीज एंजाइम को। और एंजाइम ये क्या करेगा, उसका नाम है एटीपी, यानी कि एटीपी को कन्वर्ट करेगा एडीपी में। मीन्स डायफॉस, ये हमारे फॉस्फेट के 3 मोलिक्यूल्स 2 में कन्वर्ट हुए, तो इससे रिलीज होगा एनर्जी का, इट मीन्स रिलीज ऑफ एनर्जी। और जब ये रिलीज ऑफ एनर्जी होता है तो इट कॉज सम कन्फर्मेशनल चेंज। अच्छा, यहाँ एक वर्ड आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्फर्मेशनल चेंज। कन्फर्मेशनल चेंजेस का मतलब होता है कि इसके स्ट्रक्चर में चेंज आना। स्ट्रक्चर में चेंज आना कैसे, स्ट्रक्चर ना बोल के पोजीशन, हम पोजीशन बोले तो ज्यादा बेटर। अब क्या होगा, जब एटीपी से एडीपी बना, एनर्जी रिलीज हुई, तो कन्फर्मेशनल चेंजेस कैसे होंगे। इसका ये अपन ने देखा था कि कैरियर प्रोटीन है, आउटर साइड इनर साइड। अब क्या होगा, हमारी सेल मेम्ब्रेन तो जैसी है वैसी ही रहेगी। कन्फर्मेशनल चेंजेस का मतलब है कि प्रोटीन पूरा 3D स्ट्रक्चर घूम जाएगा, 180 ऐसे समझ लो आप, 180 पूरा घूम जाएगा। तो अब क्या होगा, जब ये ऐसे जैसे ही घूमेगा, ये वाला सरफेस जाएगा अंदर और ये वाला सरफेस जाएगा बाहर। तो जो हमारा पोटेशियम था वो जैसे ही ऐसे घूमेगा तो इनसाइड आ जाएगा, और पोटेशियम हमारे आउटसाइड चले जाएंगे। तो इनर सरफेस अब क्या होने लगेगा, इनर फेसेस कहाँ फेस करेगा, इनसाइड, जैसे कि मैंने बताया इनर सरफेस आउटसाइड, ये अंदर वाला जाएगा बाहर और बाहर वाला अंदर। तो आउटर सरफेस इनसाइड फेस करेगा, आउटर इनसाइड करेगा और इनर वाला आउटसाइड। तो क्या होगा, जैसे ही ऐसे पलटेगा तो जो सोडियम बाहर थे वो अंदर, और सॉरी जो पोटेशियम बाहर थे वो अंदर, और अभी जो सोडियम अंदर है जब ऐसे पलटेगा तो ये जाएंगे बाहर। तो क्या होगा, रिजल्ट इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ 3 सोडियम आयन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, क्योंकि ये यहाँ अभी ये अंदर थे लेकिन ये जैसे ही पलटा तो ये चले जाएंगे बाहर। एंड 2 पोटेशियम आयन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल, क्योंकि अभी ये पोटेशियम के आयन है बाहर, लेकिन जैसे ही ऐसे पलटेंगे तो ये आ जाएंगे अंदर। अब मैं जैसे दूसरा डायग्राम बना तो कुछ ऐसा बनेगा कि मैं बस इनको पलटा रहा, तो अब क्या होगा कि सोडियम वाले क्योंकि बाहर चले गए तो ये आ जाएंगे बाहर, ऐसे 3 आए, और इसको मैंने पलटाया है क्योंकि ये सोडियम पहुंच जाएंगे अंदर।
तो ये होता है मैकेनिज्म ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। अगर इसको आप 3D वीडियो में देख सकें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये पूरा हमने एक्सप्लेन यहाँ पर किया। तो एक्सप्लेन तो यहाँ हो गया, बट इस ये जो चीज़ ना 3D स्ट्रक्चर, एक बार इसे आप कोशिश करना कि 3D स्ट्रक्चर में देखें, तब ये चीज़ें और क्लियर होंगी। ये जस्ट पूरा ऑपोजिट घूम जाता है। तो दिस इज अबाउट द सोडियम पोटेशियम पंप। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरी।